Zen Mind, Beginner's Mind, written by Shunryu Suzuki। ज़ेन माइंड की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शांति, समाधि और स्थिरता होती है। ज़ेन माइंड की कंडीशन अचीव कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ज़ेन मंक, जिन्हें योगी के नाम से भी जाना जाता है, वही कर पाते। पर क्या आप जानते हैं कि ज़ेन मंक होते कौन है? ज़ेन बुद्धिज्म को मानने वाले भिक्षुओं को ज़ेन मंक कहा जाता है। ये मेडिटेशन और धर्म की समझ में रुचि रखते हुए सादगी से रहते हैं और गुरु शिष्य ट्रेडिशन को मानते हैं। दोस्तों, क्या आपने किसी योगी को या ज़ेन मंक को देखा है? वो कितने शांत रहते हैं, उनकी सेहत एकदम अच्छी होती है, उनके रिश्ते में एक सच्चाई, एक मिठास होती है, और तो और उनके आश्रम में पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। क्या है आखिर इसका सीक्रेट? ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड बुक में ज़ेन ध्यान की पूरी जानकारी दी गई है, जो कि ज़ेन मास्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। इन ज़ेन मुद्राओं को अपनी लाइफ में अपनाकर किस तरह से लाइफ को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाया जा सकता है, इन्हीं ध्यान आसनों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। की लर्निंग, ज़ेन ध्यान आसन से दूर करें अपनी चिंता और तनाव। ज़ेन ध्यान आसन एक तरह की पॉपुलर मेडिटेशन है। ये मेंटल और फिजिकल दोनों को हेल्दी रखने में मदद करती है। आज के सभी हेल्थ मास्टर खुश और सेहतमंद रहने के लिए कुछ खास तरह की बॉडी पोस्चर को अपनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़ेन बौद्ध धर्म की पुरानी मेथड भी कुछ इसी तरह के हैं। इस ज़ेन प्रैक्टिस में जिस तरह के आसन का प्रयोग किया जाता है, वो इंसान को स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखता है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना तो अच्छी बात है, साथ ही एक सही आसन पूरे प्रैक्टिस को अच्छे से तैयार करती है। ये अपने आप ही दिमाग को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने में मदद करती है। तो क्या इस प्रैक्टिस के लिए किसी खास पोस्चर में बैठा जाता है? जानते हैं आखिर क्या है ये खास पोस्चर? ध्यान रखें कि आपने ढीले कपड़े ही पहने हुए हों। अपने पैरों को आपस में क्रॉस करके बैठ जाएं। आपका सीधा पैर उल्टे पैर पर और उल्टे पैर को सीधे पर रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को टेंशन फ्री करके सीधा रखें और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर बैठ जाएं। आपके शरीर के बीचों बीच यानी मूलाधार नाभि के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। इस तरह आप स्टेबल रह पाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल टेक्निक नहीं कह सकते। इस ध्यान आसन का मतलब समझें तो ये लाइफ और डेथ के बीच के रिलेशन को बताता है। ये माना जाता है कि इस अर्थ पर सभी चीज और जीव एक ही हैं। इंसान के दो पैर होते हैं, लेकिन इस कमल आसन में दोनों पैर एक हो जाते हैं। ज़ेन मेडिटेशन में भी ये बताया गया है कि लाइफ और डेथ का अपना कोई वजूद नहीं है। मरने के बाद भी आप जीवित रहते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर और मन खत्म होना तो तय है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। इस तरह का कंफ्यूजन किसी एक या एक से ज्यादा विचारों के कारण पैदा होता है। यही ज़ेन का सार है। की लर्निंग, एक गहरी सांस खुलकर जीवन जीने में बहुत मददगार साबित होती है। ज़ेन ध्यान आसन में सांस लेने की जो तकनीक बताई गई है, इससे हम खुद को और भी बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आजकल इतनी बिजी लाइफ में लोग अपने दिल की धड़कन पर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस प्रैक्टिस में सांस पर ध्यान देने के बारे में बताया गया है। ये हमें खुद से ही मिलाने का काम करती है। अगर इस सांस प्रोसेस को हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। ज़ेन में जो भी सब कुछ है वो सांस की गति ही है। हमें गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। हमारे शरीर के अंदर और बाहर की दुनिया एक ही है, जो सांस के चलने पर डिपेंड करती है और उससे जुड़ी हुई है। इस प्रोसेस से हमें यह सीखने को मिलता है कि मैं और दूसरा एक ही है। मैं किसी से अलग नहीं है, हम सब एक समान हैं। इस सांस की प्रोसेस को शांत माहौल में बैठकर करना चाहिए, जिससे सांसों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। आप इसे दिन भर में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा होता है। फिर भी इसके लिए कोई फिक्स समय या जगह की जरूरत नहीं होती। की लर्निंग, किसी चीज पर कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है देखरेख करना। कंट्रोल एक ऐसा धागा है जिसके टूटने पर इंसान लाइफ को खुलकर जीता है।
यदि आप लोगों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करने पर मजबूर करते हैं जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये कोशिश वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि किसी को कंट्रोल करने के बजाय उसे खुला छोड़ देना ही सही है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल किया जाए तो वो अपने विचारों को दबा लेता है। इसके उल्टा अगर आप किसी को आजादी के पंख दें तो वो अपने विचारों को खुलकर बता देता है। जरूरी नहीं है कि सभी कामों को हम मैनेज करने की कोशिश करें। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें हम अपने आप मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर हम पीछे हटकर देखें कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता, क्योंकि इंसान मैनेजमेंट को इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है। किसी के साथ अच्छा बिहेव करने का मतलब ये नहीं है कि उसे कंट्रोल में रखा जाए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए। हमें तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक वो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए। कहने का सीधा मतलब ये है कि लाइफ में कंट्रोल हमें बहुत पीछे ले जाता है, और ये ध्यान में भी लागू होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो मन में आ रहे सवालों को, विचारों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर ही नहीं पाते। तो आपको समझदार बनना है और मन में उठ रहे सवालों को, विचारों को समझदारी से आने दे। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप अपने विचारों को आने से रोकते हैं तो ये ज़ेन ध्यान के लिए सही नहीं है। अपने मन को और फोकस को अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए समझें। आगे हम जानेंगे कि ओवरव्यू करना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान करना बहुत मुश्किल। की लर्निंग। ध्यान में आने वाली बाधा आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाती है। इंसान का ध्यान करते समय इमोशनल होना, थकना एक नॉर्मल बात है, जो एक तरह से अच्छा भी है। सभी के लिए सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना आसान नहीं होता। रात भर इतनी अच्छी नींद में सोने के बाद बिस्तर छोड़ना जरा कठिन हो जाता है। ध्यान के लिए सही पोजीशन में आना कठिन लग सकता है। इन सभी कंडीशन का सामना करने की वजह से ध्यान करना मुश्किल लगता है। लेकिन यह भी सच है कि यही कठिन सिचुएशन आपको धीरे धीरे कंसंट्रेट करके ध्यान करने में मदद करेगी। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपका मन फूलों से भरा एक बगीचा है, जिसमें घास फूस आना तो नेचुरल है, लेकिन आप इन घास फूस को निकालकर फूलों के पास लगा दें तो आपके इस मन का जो फूलों का बगीचा है उसकी मिट्टी बहुत कीमती हो जाएगी। ध्यान करना और इसमें पूरी तरह से अपने मन को लगाना सिर्फ कुछ दिनों का काम नहीं है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत एक्टिव होता है, जिसे शांत करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल बार बार उठते हैं। जिस तरह किसी समुद्र में लगातार लहरें उठती हैं, उसी तरह मन में ढेरों सवाल आते जाते रहते हैं। जब भी आप इन सवालों पर मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल करते हैं तो ये प्रैक्टिस को और भी मजबूत बनाते हैं, और धीरे धीरे इन लहरों का उठना कम होता जाता है। इस तरह की रुकावट भरी सिचुएशन आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी भी ये ना सोचें कि आज शुरू करते ही आप ध्यान को सरलता से कर पाएंगे। सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखना आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाता है। यदि हम शुरू में ही आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे जरूर। इसीलिए फल की चिंता किए बिना आपको बस कर्म करना है। आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी कोशिश सही दिशा में जा रही है। ज़ेन का कोशिश और सक्सेस के लिए जो ओपिनियन है वो किस तरह से ट्रेडिशनल वेस्टर्न थॉट से अलग है, इस डिफरेंस के बारे में आगे जानेंगे। की लर्निंग। असफलता ही सफलता पाने का अनमोल अवसर है। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के विचारों के बारे में, जो उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो सफल होते हैं, खासतौर पर उन्हें जो म्यूजिक फील्ड में हो या मैथ्स में जीनियस हो। लेकिन ज़ेन की सफलता के अपने अलग विचार हैं। ज़ेन प्रैक्टिस में गुणों को टारगेट नहीं माना जाता, और इसमें सबसे खराब स्टूडेंट को ही समझदार मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते उन्हें सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि यही वो छात्र होते हैं जो हर बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वो डिसिप्लिन में रहने के लिए और स्किल्स को पाने के लिए गहराई से प्रैक्टिस करते हैं। ज़ेन में बेस्ट को असल टारगेट नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें शांति रखने वालों को जरूरी बताया गया है। इसे हम ज़ेन स्क्रिप्चर्स के एक उदाहरण से समझते हैं, जिसमें बहुत अच्छे घोड़ों और बुरे घोड़ों के बारे में कहा गया है। जैसे कि जो अच्छे घोड़े हैं वो अपने सवारों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जबकि बुरे घोड़ों को चलाने के लिए कोड़े मारने पड़ते हैं।
तो बहुत से लोग अच्छा घोड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन ज़ेन ये सिखाता है कि हमें इस बात की चिंता नहीं करना है कि प्रैक्टिस कितना कठिन या सरल है। बस ये सब सोचे बिना लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें एक ऐसे लेखक की जो नेचुरली बहुत सफल हैं, शुरुआत से ही उन्होंने सक्सेस हासिल की है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उनकी ये अचीवमेंट ठहर जाती है, तो यहां से आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत मेहनत और कोशिश करनी होगी। लेकिन नेचुरल रूप से सफल लेखक ने तो इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, तो उनके लिए यह कठिन हो जाता है और आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर स्ट्रगल करने वाले लेखक होते हैं, उन्होंने शुरू से ही इन कठिनाइयों का सामना किया होता है, तो इससे किस तरह के चैलेंज से निपटना है और उस पर काबू कैसे पाना है, ये सब सीख लेते हैं। उनके सामने जब कोई चैलेंज आकर खड़ा हो जाता है तो वो डटकर सामना करते हैं और इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ज़ेन भी इस बात को मानता है। ये प्रैक्टिस सिखाती है फेलियर को भी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। ज़ेन ने वेस्टर्न सोसाइटी को सिर्फ इतना ही सबक नहीं सिखाया, अब आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। की लर्निंग, नए जमाने की होड़ से दूर रहना और अपने मन को शांत रखना जरूरी है। ज़ेन की प्रैक्टिस सिखाती है इस नए जमाने की होड़ में शांत मन का होना सबसे जरूरी है। बहुत एक्साइटेड होने की बजाय हर चीज में सेटिस्फाइड रहना ही ज़ेन प्रैक्टिस है। आज के समय में लोग नकल करने में लगे हुए हैं। उन्हें सोशल मीडिया की इतनी आदत हो गई है कि असली रिश्तों को, दुनिया को भूल ही गए और बस खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन ये सब असली खुशी नहीं है। अगर आंखें खोलकर बाहर इस सुंदर नेचर को देखा जाए तो मन को अपने आप ही एक अलग ही खुशी मिलती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इंसान फंसता जा रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको आपके कल्चर से भी दूर करता है। हम दूसरों की तुलना खुद से करने लगते हैं और वैसे न होने पर खुद को उनसे कम आंकने लगते हैं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। ज़ेन प्रैक्टिस बड़ी बड़ी पार्टी, मूवी, सेलिब्रेशन के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ज़ेन तो इन सब से दूर है। ज़ेन में तो उन कामों पर फोकस करने के बारे में बताया गया है जो हमारे हर दिन में शामिल होते हैं। जैसे वो काम करना जो आप रेगुलर करते हैं, खाना, बोलना। बस ये सोचते हुए आगे बढ़ना है कि इस जोश और नए जमाने की देखा देखी खुद को झुकाना नहीं है, बल्कि मन को शांत रखकर लाइफ के हर पल को जिए। भागदौड़ से दूर रहकर अपनी जिंदगी को शांति से जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जहां हम सोशल लाइफ से जुड़े हों, जिम्मेदारियां हों या प्रोफेशन से जुड़े हों। एक बात और ध्यान देने वाली है, सिर्फ ज़ेन पर फोकस करना या किसी और चीज के बारे में सोचना, सिर्फ यही कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, वो सब चीजों से दूर हटकर किसी शांति भरी जगह पर ध्यान करते हैं और अपनी पूरी लाइफ वहीं बिताते हैं। लेकिन ये जीवन का सच नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में रहकर ही जिंदगी को जीना और ध्यान की प्रैक्टिस करना सही है और यही सच है। ज़ेन में अचीवमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। किसी अचीवमेंट को पाने की इच्छा रखे बिना ज़ेन अभ्यास करना ही सही माना गया है। हमारे विचारों में कुछ भी शामिल हो सकता है, जैसे खाना पकाना, सफाई करना या हर दिन से जुड़े काम करना। याद रखें, किसी भी काम में उलझकर आपको टारगेट से भटकना नहीं है। हर उस चीज से दूर रहना है जो आपके टारगेट के रास्ते में आ रही है। यदि आप ध्यान करते हैं और ऐसा करने पर प्राउड फील करते हैं, तो आपको प्राउड फील ना करते हुए, किसी भी तरह की निराशा को साथ में ना रखते हुए सिर्फ अपनी एक्टिविटी को करते रहना है। की लर्निंग जीने से रोकता है विचारों का बोझ। कई बार ऐसा होता है कि हम होते कहीं हैं और हमारा मन कहीं और होता है। जैसे अगर हम कहीं घूमने गए तो उस जगह की सुंदरता को ना देखकर हमारे मन में लाइफ से जुड़े थॉट्स चलते रहते हैं। मन में अलग अलग चिंताएं सताती हैं। ये मन में आने वाले विचारों को ही हम शांति से जीने से रोकते हैं। इस तरह की परेशानी से बाहर निकलने के लिए ज़ेन प्रैक्टिस मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ेन एक तरह की क्लीन एक्टिविटी है। ज़ेन कहता है कि विचारों में खुद को ना बांधें, बल्कि एक्टिविटी में खुद को बांधें, क्योंकि ये जरूरी है। ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम जो काम करते हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, और इस बात की चिंता करने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपके कामों की एक्यूरेसी नहीं आएगी और आप शायद सफल भी ना हो पाए। तो ज़ेन यही सिखाता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाए। लोग क्या सोचते हैं इस बात की चिंता ना करें। इसके बाद आप अपनी एक एक्टिविटी को पूरा करने के बाद जब दूसरी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपको पुराने काम और एक्टिविटी को अपने दिमाग में नहीं लाना है।
ज़ेन बताता है कि सच्ची एक्टिविटी उसे कहते हैं जिसमें देने का भाव होता है, क्योंकि हम भगवान से अलग नहीं हैं और हम जो भी कुछ करते हैं खुद को बनाने के लिए वो सच में एक बड़ी अचीवमेंट है। ये इतना मायने नहीं रखता है कि आपने जो किया उसे सराहा जाए, उसे इंपॉर्टेंस दी जाए। अगर हम इन सभी बातों की चिंता ना करते हुए अपने काम करते रहें तो ये काम सफल होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि अगर आप ज़ेन से कुछ दूसरी चीजों को पाने के लिए इस प्रैक्टिस से जुड़े हैं तो यह प्रैक्टिस काम नहीं करेगी। इसमें ही ज़ेन का राज छुपा हुआ है। इसे सिर्फ सही या गलत के रूप में नहीं जाना जा सकता है। ज़ेन अभ्यास बाहरी दुनिया से जुड़ने की बजाय खुद से जुड़ना सिखाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि फेलियर को किस तरह सक्सेस में बदला जाए। इसके लिए ज़ेन प्रैक्टिस से जुड़ना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि किसी को कंट्रोल ना करें बल्कि उसे खुला छोड़ दें। इससे वो अपने जीवन को खुलकर जी पाने के लायक होगा। मोह को त्याग कर जीवन में आने वाली रुकावटों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। उम्मीद